नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक का, यहूदी धर्म का। एक ऐसी आस्था जिसने हमारी दुनिया को वैसा बनाया है जैसी वो आज है। और इस सफर की शुरुआत हम एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक आइडिया, एक विचार पूरी दुनिया का नक्शा बदल दे? जी हाँ, यहूदी धर्म की कहानी इसी सवाल का जवाब है। और वो क्रांतिकारी आइडिया था एक ईश्वरवाद, यानी ये मानना कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला कोई एक ही है, सिर्फ एक ईश्वर। यही वो बुनियाद है जिस पर यहूदी धर्म खड़ा है, और दुनिया को उसकी शायद ये सबसे बड़ी देन है। सोचिए जरा, आज के दो सबसे बड़े धर्म, ईसाई और इस्लाम, दोनों की जड़ें इसी एक विचार से जुड़ी हैं। तो चलिए, अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस विश्वास की शुरुआत होती है एक इंसान और ईश्वर के बीच हुए एक खास वादे से, जिसे कहते हैं वाचा या अंग्रेजी में कवनेंट। कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है इब्राहिम। इन्हें ही यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4000 साल पहले की दुनिया, मेसोपोटामिया की जमीन, जहां लोग हजारों देवी देवताओं को पूजते थे। उस दौर में इब्राहिम ने एक बिल्कुल ही अलग बात कही कि ईश्वर अनेक नहीं, सिर्फ एक है। और यहीं से वाचा का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो बहुत अहम है। ये कोई एक तरफा वादा नहीं था, बल्कि ईश्वर और अब्राहिम के बीच एक पवित्र समझौता था, एक डील। इस समझौते में ईश्वर ने अब्राहिम और उनकी आने वाली नस्लों से केनान की जमीन देने का वादा किया। इसी वाचा ने ईश्वर, उनके चुने हुए लोगों और एक खास जमीन के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाया जो आज तक कायम है। तो आप देखते हैं कि ये वाचा एक व्यक्ति से किए गए वादे से आगे बढ़कर कैसे एक पूरे राष्ट्र की कहानी बन गई। एक ऐसा राष्ट्र जिसके अपने कानून थे, अपनी जमीन थी और एक आध्यात्मिक केंद्र भी। इस लंबे सफर में कई बड़े बड़े पड़ाव आए। सबसे पहले मूसा के नेतृत्व में मिस्र की गुलामी से आज़ादी, जिसे एक्सोडस भी कहते हैं। फिर सिनाई के पहाड़ पर ईश्वर से मिली वो 10 आज्ञाएं, जो आज भी अच्छे जीवन का आधार मानी जाती हैं। सदियों बाद राजा दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया, और फिर उनके बेटे राजा सोलोमन ने वहीं पर पहले भव्य मंदिर को बनवाया, जो यहूदी आस्था का धड़कता हुआ दिल बन गया। और इन सब की नींव में क्या था? वो थी तोरा। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यहूदी धर्म की आत्मा है, उनका संविधान है। इसमें वो सारे बुनियादी कानून और शिक्षाएं हैं जो सिनाई पर्वत पर मूसा को मिली थी। और यही किताब सदियों से यहूदी जीवन जीने के तरीके को रास्ता दिखाती आई है। लेकिन इतिहास की राह कभी सीधी नहीं होती। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जब इस मजबूत आस्था पर एक के बाद एक संकट आए। और ये जानना दिलचस्प है कि कैसे इन्हीं संकटों ने यहूदी धर्म को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहला और सबसे बड़ा झटका लगा 586 ईसा पूर्व में। बेबीलोन की ताकतवर सेना ने यरूशलेम पर हमला किया और राजा सोलोमन के बनाए उस शानदार मंदिर को मटियामेट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, यहूदी लोगों को उनकी अपनी ही जमीन से निकालकर बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। ये उनकी पहचान पर एक जबरदस्त हमला था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कई सदियों बाद जब यहूदी लोग अपनी जमीन पर लौटे और उन्होंने दूसरा मंदिर भी बना लिया, तब 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने उसे भी तबाह कर दिया। इस एक घटना ने मंदिर में होने वाली पूजा पाठ और बलिदान की परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब सवाल ये था कि बिना अपने सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के यहूदी धर्म जिंदा कैसे रहेगा। और यहीं पर एक जबरदस्त बदलाव आया। आप कह सकते हैं कि धर्म का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल गया। देखिए, जब मंदिर था तो धर्म गुरु पुजारी होते थे और उपासना का मुख्य तरीका बलिदान देना था। लेकिन जब मंदिर ही नहीं रहा तो नेतृत्व रब्बियों यानी विद्वानों और शिक्षकों के हाथ में आ गया। और अब उपासना का केंद्र बन गई प्रार्थनाएं और पवित्र ग्रंथों की पढ़ाई। धर्म एक इमारत की दीवारों से निकलकर किताबों और लोगों के दिलों में बस गया। तो जब मंदिर नहीं रहा तो आस्था के नया केंद्र क्या बना? वो बने पवित्र ग्रंथ। इस नए दौर की बुनियाद बना तनख यानी हिब्रू बाइबल। यही वो शब्दों का खजाना था जिसने यहूदी धर्म को सबसे मुश्किल दौर में न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे एक नई और मजबूत पहचान भी दी। तनाक
असल में 3 हिस्सों से मिलकर बना है। टी से तोरा, जो कि सबसे बुनियादी कानून है। एन से नवीम, जिसमें पैगंबरों या नबियों की बातें हैं। और के से खितुविम, जिसमें कविताएं, इतिहास और ज्ञान की दूसरी बातें हैं। इन तीनों ने मिलकर आस्था की एक ऐसी पोर्टेबल नींव तैयार की जिसे कोई भी ताकत तबाह नहीं कर सकती थी। तन्हेक के साथ साथ एक और बहुत जरूरी ग्रंथ सामने आया, तलमुद। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तोरा के ऊपर सदियों तक चली बहसों और चर्चाओं का एक विशाल महासागर है। इसमें यहूदी विद्वानों ने इस पर बात की है कि तोरा के पुराने कानूनों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। इसे ओरल तोरा भी कहते हैं और ये यहूदी जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को रास्ता दिखाता है। अच्छा, अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आधुनिक युग में आते हैं। ये दौर है लगभग 2000 साल तक पूरी दुनिया में बिखर कर रहने का, एक भयानक त्रासदी को झेलने का और फिर अपनी जमीन पर वापस लौटने की एक असाधारण कहानी का। दूसरे मंदिर के टूटने के बाद यहूदी लोगों को अपनी जमीन छोड़कर दुनिया के कोने कोने में बसना पड़ा। इसी बिखराव को डायस्पोरा कहते हैं। सोचिए, करीब 2000 साल तक यहूदी समुदाय अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं के बीच अपनी पहचान को बचाए रखने की जद्दोजहद करते रहे। और फिर 20वीं सदी आई और अपने साथ लाई यहूदी इतिहास का सबसे भयानक और काला अध्याय, होलोकॉस्ट। नाज़ी जर्मनी ने एक योजना बनाकर पूरे यहूदी समुदाय को खत्म करने की कोशिश की। इस नरसंहार में लगभग 60 लाख यहूदियों की जान ले ली गई। इस भयानक त्रासदी और सदियों से वो रहे जुल्म के बाद ज़ायनिज़्म आंदोलन ने और जोर पकड़ा। ये एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका एक ही मकसद था, यहूदी लोगों के लिए उनकी ऐतिहासिक ज़मीन पर एक अपना सुरक्षित देश बनाना। और फिर आखिरकार 14 मई 1948 को वो दिन आया जब ये सपना सच हुआ। इज़राइल राज्य की स्थापना का ऐलान किया गया। लगभग 2000 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद यहूदी लोगों ने अपनी पैतृक भूमि पर एक बार फिर से अपनी हुकूमत हासिल की। तो इस 4000 साल की लंबी यात्रा के आखिर में हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। बार बार बिखरने, संकट झेलने और फिर से उठ खड़े होने की ये कहानी, ये प्राचीन विश्वास आज की दुनिया को क्या सिखाता है? शायद यह हमें सिखाता है कि कैसे एक विचार हर तबाही के बाद भी जिंदा रह सकता है और कैसे एक समुदाय अपनी पहचान को बार बार नए सिरे से गढ़ सकता है।